स्वभावजेन कौन्तेय स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्य वेन कर्मणा स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्य वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि वसोऽपि तत् कर। अभी क्या होता है, जो हम लोग आगे ही चर्चा किए थे उसी का थोड़ा सा यहाँ पे और व्याख्या है कि हम लोग अपने अपने क्या है कि हमारा कर्म ऐसा होता है, उसी कर्म के हिसाब से हम लोग बंध जाते हैं और आगे वाले कर्मों को करते हैं। मतलब जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कुछ ऐसा ऐसा काम किए हैं जिसके कारण से हमारा कर्म संस्कार बना हुआ है, और उसी कर्म संस्कारों के कारण आगे के कर्मों को भी हमको करना पड़ता है। और ये सारे चीज जो है ना, हम लोग एक मोह रूप में, ठीक है, मोह रूप में पड़े हुए हैं। तो जो कर्मों को हम नहीं भी करना चाहें उन कर्मों को भी हम लोगों को करना पड़ता है। थोड़ा सा और बढ़िया से समझिए, हम लोग मोह में पड़ जाते हैं तो कुछ ऐसे कर्मों को भी करते हैं जो हम लोग चाहते हैं नहीं करना। समझ में आया? ठीक है, होने करो। आपके घर में कोई रिलेटिव आपका 1 लाख रुपया चोरी कर लिया, रिलेटिव ही है लेकिन वो चुरा लिया, तो आप क्या करेंगे? एकदम घर का आदमी है, चुरा लिया, तो आप पुलिस को थोड़ी बोलेंगे, पुलिस को बोलेंगे? एकदम क्लोज आदमी है तो आप पुलिस को नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप किस में पड़े हुए हैं? मोह में पड़े हुए हैं। मोह में पड़े हुए हैं तो आपको जो कर्म करना चाहिए था वो कर्म नहीं कर रहे हैं। दिस इज वन एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? आपको कोई छोड़ के चला गया, अब आपको मोह पकड़ लिया, तो आपको इच्छा कर रहा है हम भी अपने को छोड़ के चले। नहीं करने वाला कर्म है, काम कौन सा है? नहीं करने वाला कर्म है, लेकिन हम लोग उसको करते हैं। समझ में आया? तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जो जब हम लोग मोह में हैं और हम लोगों द्वारा जो काम नहीं करना है वो काम भी हम लोग कर रहे हैं, और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कर्म बंधन में पड़े हुए हैं, तो उनसे हमको क्या करना पड़ेगा? बचना पड़ेगा। भगवान ये समझा कि आप करें ना करें ये तो चीज होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि हमने ही ऐसा कर्म किया है। अब आप सोचिए, अर्जुन को यह बात क्यों समझाया जा रहा है? ये लोग मरेंगे ही, और कौन सा अर्जुन युद्ध करने के बाद लड़ाई किस लिए हुआ था? सबको, ऐसा नहीं कि पांडवों को धन संपत्ति की इच्छा नहीं थी, ऐसा नहीं कि कौरवों को धन संपत्ति की इच्छा नहीं थी, उनको तो सब दिख ही रहा है, सारा दुनिया देख रहा है कि कौरवों को इच्छा थी, नहीं, पांडवों को भी था। और भगवान प्रूफ करा दिए कि जो इच्छा है वो आपको मिलेगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं वो कर्म संस्कारों के कारण ही कर रहे हैं, क्योंकि आपकी इच्छा थी। अब आप क्या कर रहे हैं? आपकी इच्छा थी धन संपत्ति का, अब आप बोल रहे हैं युद्ध नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? आपकी इच्छा थी, कभी ना कभी आपने इच्छा व्यक्त किया, आज आप बोल रहे हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? समझे मेरी बात? इसीलिए बोल रहे हैं आप लोगों को आत्मा से बार बार मांगने का मत करिए, क्योंकि आप जो मांगेंगे वो तो वो देंगे ही देंगे। आप इच्छा कर लिए, आप जब मिल रहा है तब प्रॉब्लम आपको हो रहा है। अब तो युद्ध इसीलिए ना है कि युद्ध करेंगे आपको क्या होगा? वो राज्य मिलेगा, और आप अभी बोल रहे हैं कि हमको राज्य नहीं चाहिए क्योंकि मेरा रिलेटिव लोग मरेगा। तो मरेगा तो सभी को ही मरेगा, आपका भी सेना मरेगा, उनका भी मरेगा, सब मरेगा। ये क्यों बताया जा रहा है? ये इसीलिए बताया जा रहा है कि भाई बाह्यिक दुनिया से निकल जाइए और मनुष्य का जो शरीर मिला हुआ है उसको यूटिलाइज करिए।
ठीक है, अधर्मी सब है। पाप कर रहा है वो भी अधर्मी है, पुण्य कर रहा है वो भी अधर्मी है, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म जो है वो नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा जो धर्म है वो नहीं कर रहा है, तो पाप कर रहा है कि पुण्य कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सबसे बड़ा मनुष्य का धर्म है, अगर वो नहीं कर रहा है तो वो पाप कर रहा है कि पुण्य कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी कहानियां बहुत कुछ सिखाती हैं। पांडव को अगर लें, कितना धर्मी थे। धर्मराज, देखो बोलते हैं ना धर्मराज, कौन सा धर्मराज भाई? हम लोग तो ऐसा धर्म नहीं सीखे कि धर्मराज होके जुआ खेलेंगे। हाउ इंटरेस्टिंग। धर्मराज है तो जुआ क्यों खेलेंगे? यानी कोई धर्मराज नहीं था, सब कोई कर्म बंधन में फंसे हुए थे। और जुआ खेल लिए, प्लस अपने अर्धगान जो हमारा अर्ध अंग है उसको ही हम जुआ में लगा दिए। कौन सा धर्मराज? समझ पा रहे हैं ना? कौरव अधर्मी नहीं थे, सब कोई अधर्मी थे। अधर्म का मतलब ही यही है। अधर्म का मतलब क्या है और धर्म का मतलब क्या है, बस इतना आप समझिए। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, धर्म अधर्म का केवल अगर परिभाषित करना है तो यही है। अधर्मी सब कोई है जो बातचीत दुनिया में पड़ा हुआ है। रेशियो भी अगर आप बढ़ा लेंगे ना, अगर आप रेशियो भी बढ़ा लेंगे ना, मतलब जैसे 24 घंटा है, अगर उसमें आधा से ज्यादा आप धर्म में दे रहे हैं और बाकी आप अधर्म में दे रहे हैं, तो भी आप बच गए, तब भी ठीक है, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा तो धर्म के साथ हैं। धर्म अधर्म का पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं। अधर्म में पाप और पुण्य दोनों आ जाता है। अधर्म के अंदर पाप और पुण्य दोनों आ जाता है, और धर्म के अंदर केवल एक आता है, मुक्ति का मार्ग। मुक्ति के मार्ग में चलना ही क्या है? परम धर्म है। ठीक है, समझ में आया? तो ये मत देखिए कि कौन पापी है कौन पुण्यात्मा है, क्योंकि और सबसे अच्छा चीज क्या है ना, जो पापी आदमी दिख रहा है वही आदमी पुण्य का भी काम करता है, और जो पुण्य वाला काम कर रहा है ना वही आदमी पाप का भी काम करता है। इसलिए जो आपको दिखता होगा कि ये आदमी जो है पुण्य काम कर रहा है, पाप भी वही सबसे ज्यादा करता है। जैसे हम बोलते हैं क्रोध, काम, क्रोध, ये सब मत रखिए, हम ही लोग सबसे ज्यादा करते हैं। हम ही गुस्सा में आके अपने बाबू को पीट देते हैं, कैसे? समझ में आया? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? लेकिन जो आदमी जो है ना ध्यान का रेशियो बढ़ाएगा, तब वो पाप पुण्य से धीरे धीरे और ऊपर उठेगा, चाहे आप हो, हम हो, कोई भी हो। ठीक है, ओके, थैंक यू। अभी आप लोगों का प्रश्न, वी हैव अनदर 15 मिनट्स। कुछ प्रश्न है तो पूछिए, क्योंकि अभी प्रश्न नहीं पूछने से फाइन लगेगा, क्योंकि लास्ट क्लास ही मैं बोल दिया था। जब तक आप रजोगुण तमोगुण में रहेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह आपको ग्रसित करेगा, आपको, हम हो, कोई भी। समझ में आता है? सतोगुणी व्यक्ति वही है जो किसी से कोई संपर्क में नहीं है, जो ज्यादा पब्लिक रिलेशनशिप में नहीं, वो सतोगुणी हो गया। तो जिस दिन हम आप लोगों से बात करना बंद कर देंगे, समझ लीजिएगा कि हम किस में चले गए हैं? सतोगुणी में चले गए, हम या कोई भी। और जब तक ये प्रपंच में है ना, तब तक चल रहा है, लेकिन उसमें क्या होता है? रजो और सतो आ जाता है, ऐसे हो जाता है, रजो, सतो और तमो। जो आदमी सद्गुण के लिए प्रयास करता है ना, जो आदमी सद्गुण के लिए प्रयास करता है, वो सतोगुणी नहीं हो जाता है। तब जो आपको मैं बता रहा था, दिस इज कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। समझ में आया? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस।
जो व्यक्ति सतोगुणी के लिए प्रयास करता है उसका सतोगुणी कहाँ आ जाता है? सब कॉन्शस में आ जाता है। और रजोगुण कहाँ आ जाता है? कॉन्शस में आ जाता है। समझ में आया? जो प्रयास करता है, क्योंकि अब वो ऊपर आने वाला है, आ जाएगा। संघर्ष, अभ्यास, वैराग्य बना रहेगा तो आ जाएगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, भगवान बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। अब पता है आपको, मैं खुद पढ़ता हूँ, आप लोगों को भी पढ़ाता हूँ। मैं हर क्लास में पूरा गीता का 5 श्लोक में पूरा गीता का सार ही आता है। कहीं से भी मैं जो 5 श्लोक लेता हूँ ना, कहीं से भी रेंडम मैं लेता हूँ, कहीं से भी 5 श्लोक मैं रेंडम निकालता हूँ और उसको मैं आप लोगों को समझाता हूँ, और सब में वही निचोड़ निकल के आता है। आपको लगता नहीं कि हर क्लास में मैं सेम ही चीज बोलता हूँ? हर क्लास में मैं कुछ थोड़ा मोड़ा कुछ अलग हो जाता होगा, लेकिन हर क्लास में मैं सेम बात बोलता हूँ, और वही सेम बात समझने के लिए इतना सारा जन्म लग जाता है।